ध्येयं सदा परिभवघनमगवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिं शिनुतां शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गंगा मेरी स्वामिनी और मैं गंगा जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन का वास। आइए हनुमंत जी कथा सुने इतिहास, तुम सेवक रघुनाथ के हम चरणन के दास। श्री राधे। प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु मुदित वृंदित पीतांबरधारी श्री कृष्ण की बांग में मूरत। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमें इस कल्प वृक्ष के नीचे इसकी छाया में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के यहाँ उपस्थित सभी भक्तिमती माताओं और सभी भगवत चरण अनुरागियों, तो जो हमारा जीवन है बहुत अनमोल है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए एक युग, सदी आदि आदि पता नहीं क्या क्या है, कई लाखों करोड़ों योनियों से गुजरना पड़ता है। योनि अर्थात कि हमारे अंदर जो प्राण है वो एक शरीर है हमारा, तो कभी वो भैंसे के शरीर में होगा, तो कभी गाय के होगा, कभी चींटी के होगा। तो जो ये अलग अलग शरीर है, अलग अलग जानवर है, पक्षियां हैं, पशु है, तो ये योनियां हैं। अलग अलग व्यवस्था की है हमारे ठाकुर जी ने, और अभी हम सबको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। अब लाभ ये नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, संसार की माया में लगे हो, जीवन और मरण का पता ही नहीं। अरे मूर्खों, जो भगवान को नहीं मानता उसका रहना ही व्यर्थ है इस संसार में।
अगले पल का विश्वास नहीं है, परंतु कलयुग के प्राणियों ने अपने फोन का जो रिचार्ज है वो 1 महीने तक का करवा दिया है। कई लोग तो 1 साल तक करवाते हैं। भगवान की कृपा होना और प्राप्त होना अति आवश्यक है। हमारे 2 हाथ हैं और प्रभु के हजारों हाथ हैं। हम 2 हाथों से अगर प्रभु की सेवा करेंगे, 2 हाथ खोलकर प्रभु में मन लगाएंगे, तो प्रभु के 1000 हाथ हैं भैया, वो अपने हजारों हाथों से देंगे। अब सोचो, जब 1000 हाथ वाला 1000 हाथों से देने लगेगा तो 2 हाथ वाले संभाल पाएंगे? नहीं। इसलिए तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, प्रभु की सेवा करिए। जब प्रभु देना स्टार्ट करते हैं ना तो संभाल नहीं पाता कोई। और उसी दूसरी तरफ प्रभु जब 1000 हाथों से छीनने लगता है तो 2 हाथ वाला बचा भी नहीं पाता। कुछ भी कार्य कर रहे हो जीवन में, कुछ भी देखो, इस संसार में आए हो तो कुछ भी कार्य अच्छे कार्य हो तो भगवान का नाम अवश्य लो। भोजन कर रहे हो तो भगवान को भी लगाओ, तब खाओ। जो मनुष्य भगवान को भोग नहीं लगाता वो पाप खाता है। एक दृष्टांत से समझिए कि जैसे शून्य है, 0, Who is the founder of 0? आर्यभट्ट ने आविष्कार किया था 0 का। अब 0 कुछ वैल्यू है 0 की? नथिंग। 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक बार एक 0 अकेला बैठा था, वहीं दूसरी ओर जो 1 डिजिट था, 1 नंबर, वो देख रहा है कि 0 बैठा है, बड़ा उदास है कि मैं बस बैठा हूं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो दया आ गई एक डिजिट को, तो 1 नंबर गया, उसके साथ लग गया 0 के साथ। अब 0 के साथ जब 1 अंक जुड़ा तो संख्या 10 गुनी हो गई हुई। अब इसके जो भाई थे 0 के, वो आए और एक और 0 लग गया, संख्या 10 गुनी और हो गई, संख्या चली गई 100। ऐसे करते करते 1000 लाख गई। अब आपस में लड़ रहे हैं 0 कि मैं आया तब लाख हुआ, मैं आया तब 1000 हुआ, मैं आया तब 100 हुआ, मैं आया तब 10 हुआ। लड़ रहे हैं आपस में जैसे बंदर लड़ते हैं। परंतु बंदर लड़ते तो हैं, बात बात पर लड़ते हैं, परंतु खासियत है बंदरों की क्या? कभी बंदर की जो एक मंडली, एक टोली होगी, उसमें से किसी बंदर को कभी मार छेड़ना, तो अब देखो तुम्हें सब छेड़ देंगे बंदर। तो ये एकता है बंदरों के अंदर।
कि लड़ते तो बहुत हैं आपस में, परंतु जब बाहर का कोई उनके समुदाय के साथ लड़ता है तो सब एक हो जाते हैं। इधर जब देखा किसने, अंक ने, अंक हुआ 1 और 0 तो 0 है। अंक ने देखा कि 0 आपस में लड़ रहे हैं, क्रोधित हो गया अंक। अंक ने कहा भैया तुम लड़ते रहो, हमें तो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, हम तो चले। और अंक उठ के चल दिए। अब जब अंक चले तो क्या बचा, 0। फिर क्या बचा, 0, फिर 0, फिर 0। लाख तक संख्या गई थी। अब 0 0 बचे तो संख्या हो गई 0। सब शून्य हो गए, कुछ वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू कब तक थी, जब तक अंक था साथ में। बड़े ध्यान से सुनना, 0 की वैल्यू तब तक थी जब तक साथ में अंक था। उसी प्रकार राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कुछ हाथ ना, अंक रहे 10 गुण्य। अर्थात राम नाम को अंक है, वो जो अंक है ना वो राम नाम है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। और जो साधन इस संसार में बनाए हैं, कोई पूजा करता है तो कुछ कार्य कोई कर रहा है, किसी के पेट्रोल पंप चल रहे हैं, कोई घर बना रहा है, ये साधन है। राम नाम को अंक है और सब साधन जो है ये शून्य है। और अंक गए कछु हाथ ना, जब अंक हटेगा तो कुछ हाथ ना, 0 हो जाएगा। और अंक रहे 10 गुण्य। और वहीं वो अंक अगर आपके साथ जुड़ा रहेगा तो आपकी जो संख्या, आपकी वैल्यू है, योर वैल्यू विल बी डबल। आप अगर यहां हो ना, अभी आप यहां हो, जब राम नाम का अंक आपके साथ जुड़ेगा तो आप यहां होंगे। परंतु से संसार का जीव है, ये अंक को छोड़कर इसे अपनी वैल्यू पता नहीं है। ये समझता है मैं ही हूं, आपस में ही लड़े जा रहे हैं सब। और कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, धर्मार्थ संत समुदाय है, उसे पता है कि राम नाम का जो अंक है उसको लेकर हमें उसके साथ चलना होगा। तभी हमारी तभी कुछ वैल्यू होगी। इसलिए प्रयास करिए, कुछ भी कार्य करते हो तो भगवान को उस कार्य में अवश्य जोड़िए। क्योंकि देखो, आपके जो कर्मों में लिखा होगा वो तो अवश्य होगा, उसे कोई नहीं मिटा सकता। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, कहते हैं हमसे कि महाराज जी, कि जो हमारे कर्मों में लिखा है वो तो अवश्य होना है, तो इसमें भगवान की पूजा से क्या लेना देना, जो होना है वो होएगा। तो वो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि होगा वही जो कर्मों में है, परंतु जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो ये है कि जहां आपको बताया था मैंने, यहां इतना मिलेगा ना, कर्मों में यहां इतना लिखा होगा, राम नाम का अंक जोड़ने से आपको इतना मिलेगा, 10 मोर मिलेगा आपको, 10% मोर। थोड़ा करोगे ज्यादा पाओगे। प्रेम से बोलो श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।